हेलो बच्चों, मैं रीता चौधरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर बिथरी चैनपुर बरेली से। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे क्लास कक्षा 7, विषय है पृथ्वी और हमारा जीवन। पाठ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पाठ 1। बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी की कितनी परतें हैं। जैसे पहली परत थी हमारी भूप्रपट्टी, ऊपरी मेटल, निचला मेटल और आंतरिक कोड और बाह्य कोड। 3 भागों में हमने विभाजित करके आपको पढ़ाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेल। सेल किसे कहते हैं? सेल या चट्टान खनिज के मिश्रण से बना हुआ पदार्थ है। यह विभिन्न आकृतियां, आकारों, रंगों में पाई जाती हैं। यह पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी होती हैं। निर्माण के आधार पर सेलें 3 प्रकार की होती हैं। सेल के प्रकार: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। 3 प्रकार की सेलें होती हैं। ये सेलें कैसे बनती हैं, उससे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये बच्चों आग्नेय सेल का उदाहरण है, चित्र बना है जिसमें आग्नेय सेल चट्टानों के प्रकार की उत्पत्ति कैसे हुई। ये हमारा मैग्मा है। जब धरती के नीचे मैग्मा होता है, जब ये बाहर धरती से बाहर निकल करके आता है तो इसको हम लावा बोलते हैं। इसी के बारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आग्नेय सेल। आग्नेय सेल लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ है आग। आग्नेय सेलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई। ये तरल पदार्थ हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आग्नेय सेल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी के भूप्रपट्टी का 2/3 भाग आग्नेय सेलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं: आग्नेय सेल कठोर होती हैं, अतः इनका अपरदन कम होता है। ये सेल रवेदार, दानेदार होती हैं। इन सेलों में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तथा आग्नेय सेल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय सेलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। परतदार या अवसादी सेल ये हमारा दूसरा सेल है। आपने बरसात में बहते हुए पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़, पौधे, पत्तियां तेजी से बहती हुई दिखाई पड़ती हैं। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियां, सड़क के किनारे तथा गड्ढों में कंकड़, मिट्टी तथा पेड़, पौधे, पत्तियां, घास आदि जमीन पर जमे हुए आपको दिखाई देते हैं। इसी प्रकार परतदार सेलों का निर्माण अवसादी या मलबा जमा होने के कारण होता है। सेलों के छोटे छोटे कणों को पवन, बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठाकर या बहाकर ले जाते हैं और उन्हें समुद्र के तलहटी पर या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है। धरातल के 3/4 भाग में परतदार सेल पाई जाती हैं। लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टानों का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि चट्टानें परतदार चट्टानों के उदाहरण हैं। ये हमारे अवसादी सेल कैसे बनते हैं? परत दर परत जम करके हमारे अवसादी सेल बनते हैं। उसका चित्र बना आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। इसी तरह से ये चौक, खड़िया, मिट्टी, ये उससे बने सेल हैं। बलुआ पत्थर से बने सेल हैं। सेल यानी पत्थर। परतदार सेलों की विशेषताएं। परतदार सेलों की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। परतदार सेल का निर्माण चट्टान, चूड़ तथा जीवाश्मों, शेषों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। अतः परतदार सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार सेलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये सेल रवेदार नहीं होते हैं। तीसरा है
परतदार सेल प्रायः मुलायम होती हैं, इनके चिक्का, मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं जैसे बलुआ पत्थर। चौथा है परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। रूपांतरित सेल, तीसरा हमारा रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल, जैसा कि शब्द से ही रूपांतर सबसे पता चलता है कि ये चट्टान अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। जैसे परतदार सेल तथा आग्नेय सेल में दाब और ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। रूपांतर की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप रंग में परिवर्तन हो जाता है या बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनना। मूल चट्टान, रूपांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं? जैसे ग्रेनाइट से, नीस, बालू का पत्थर से, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला, ग्रेफाइट व हीरा। रूपांतरित सेल की विशेषताएं। रूपांतरित चट्टानें ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है जिससे ये जल्दी नहीं टूटती हैं। ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर, संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, मणिक जैसे रत्न प्रदान करते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आगरा का ताजमहल सफेद संगमरमर का बना है। जो बच्चा पढ़ा हम लोगों ने उससे संबंधित गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ सही गलत और कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिसे आपको भरना है। जैसे पहला प्रश्न है, आग्नेय सेलों की विशेषताएं लिखिए। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका आंसर लिख के आपको कॉपी में याद करना है। ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? अभी हमने फिगर के माध्यम से बताया था वो कहाँ पे एकत्रित रहता है लावा निकल कर। इसके आंसर हमें उसमें लिखना देख के। रूपांतरित सेलें कैसे बनती हैं ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, ताप और दाब पे बनाई जाती हैं। ये उन सेलों के बारे में इसमें लिखेंगे, कौन से रूपांतरित सेल हैं और क्या विशेषताएं हैं। इसी तरह से है, निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काट कर वाक्य सही कीजिए। इसमें कुछ एक शब्द गलत दिया है, उसे हटा के शब्द को सही करना है। जैसे पहला है, परतदार आग्नेय सेल कठोर और रवेदार सेल होते हैं। तो इसमें परतदार मान लीजिए गलत है, तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ से हम सेंटेंस सही लिख लेंगे। जैसे आग्नेय सेल कठोर और रवेदार होती है, जैसे हमने पीछे विशेषता में भी पढ़ी थी। इसलिए बच्चों पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हम इसको सही से भर सकें। परतदार सेलों की उत्पत्ति में आंतरिक ताप नदियों का बड़ा हाथ होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें जो गलत है उसे हटा देंगे और जो सही है उस लाइन को हम लोग लिख लेंगे। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बने सेल को आग्नेय या रूपांतरित सेल कहते हैं। जो सही है उसको लिखेंगे और जो इसमें एक शब्द गलत है उसे हटा देंगे। जैसे है, चूने के पत्थर से संगमरमर कोयला बनता है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है, तो इसको हम संगमरमर रहने देंगे और कोयला हटा देंगे। इसी तरह से है, हिमालय पर्वत आग्नेय सेल या परतदार सेल का उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत परतदार सेल का उदाहरण अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, तो हम इसको भरेंगे, आग्नेय को हटा देंगे। इसी तरह से है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। अभी हम लोगों ने शुरू में हमने बताया भी था ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ये हमें भरना, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। इसे भूपर्पट्टी हम लोगों ने बताया था, वहाँ आपको ये भरना है। इसी तरह से दूसरा है, पृथ्वी के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, ये भी हमने बताया था, आंतरिक क्रोट। तो ये आपको यहाँ पे भरना है। चूना पत्थर संगमरमर रूपांतर के फलस्वरूप बनता है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, संगमरमर। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था,
चूना पत्थर के रूपांतरित रूप में कौन सा बनता है पत्थर, तो वो संगमरमर बनता है, तो हम संगमरमर भरेंगे यहाँ पे। मेटल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो मेटल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ऊपरी मेटल, तो यहाँ ऊपरी मेटल हम लोग भरेंगे। इस तरह से भर के अपनी कॉपी में लिख के बच्चों याद करना है और दिखाना भी है। इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है, फर्स्ट पार्ट। धन्यवाद बच्चों।